नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। साथियों, एक बेहद रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ समय पहले महात्मा गांधी स्कूल टीचर जो भर्ती है उसका रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट उसका जारी हो चुका है साथियों। सबसे पहले जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई साथियों। अब इसमें क्या रही प्रोसेस, क्या आगे रहेगी प्रोसेस, उस पर हम करेंगे चर्चा। क्या रही कट ऑफ, किस आधार पर बनी कट ऑफ, एग्जाम हुआ था या नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ, उन सब बातों को लेकर साथियों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल जो कैंडिडेट साथियों हैं, उनके जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टोटल, वो है साथियों 7,967 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसमें साथियों L1 वाले भी हैं और L2 वाले जो अंग्रेजी और गणित सब्जेक्ट के थे। अब साथियों मैं बताऊं कि इसमें कौन कौन कर सकता था अप्लाई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन जानकारियों के लिए आपको ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहतरीन जानकारी हम आपको देते रहते हैं साथियों। तो साथियों मैं बताऊं कि इसमें क्या रही प्रोसेस। साथियों सबसे पहले इसमें फॉर्म अप्लाई किया गया था। फॉर्म अप्लाई के बाद अभी उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो हम डॉक्यूमेंट्स हमने जो अप्लाई किए थे, जो स्कैन किए थे, उन्हीं के बेस परसेंटेज के आधार पर ये मेरिट बनी है। अब क्या रही कट ऑफ, क्या आगे रहने वाली एग्जैक्ट सटीक जो अंतिम फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या होगी, इन पर हम चर्चा करेंगे साथियों। देखिए साथियों, टोटल जो छात्र शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी संख्या है 7,967। इसमें साथियों L1 और L2 दोनों कैंडिडेट साथियों शामिल हैं। तो मैं बताऊंगी डी। अब इसमें देखो क्या क्राइटेरिया कैसे रखा। मैं जैसे कि आपको बता दूं, इसमें साथियों एग्जाम नहीं हुआ है, ओनली फॉर्म भरे गए थे, उसी आधार पर ये मेरिट बनी है। तो किस आधार पे गुरुजी मेरिट बनी? तो साथियों एक जो डीएलएड L1 की मैं बात करूंगा। डीएलएड जो डिप्लोमा होता है, डीएलएड का डिप्लोमा जैसे बीएसटीसी होता है, जेबीटी हरियाणा में जेबीटी बोल देते हैं, इसी प्रकार वो जो डीएलएड का था उसके जो टोटल परसेंटेज थी उसका 25% लिया गया साथियों। और जिन छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया उनकी जो सीनियर सेकेंडरी जो 12वीं क्लास थी उसका साथियों 75% लिया गया और दोनों को टोटल किया गया साथियों। उसके आधार पर उनके अंक, उनकी जो परसेंटेज बनी है। जैसे मान लो किसी साथी की डीएलएड के अंदर 80% है, तो डीएलएड के अंदर 80% है तो साथी उसका 25% कितना होगा? 20। और मानो 12th में भी 80 है तो उसका 25% कितना होगा? 12th में भी ये मानो कि 80% है तो उसका 75% कितना कितना होगा? तो साथियों उसका होगा 60। कितना होगा? 60। 75% की बात करूंगा तो जैसे 80% है तो उसका 75% की साथियों अगर मैं बात करूं तो 10% 7.5 का हो गया। और 80% है तो 8 7 56 और 4 60। टोटल कितना हो गया? 60। अब साथियों टोटल कितना मान हो जाएगा इसका? 80 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 80। उसके बाद साथियों मैं बात करूं जैसे कि 12वीं क्लास का 75% और डीएलएड का 25%, तो उसके आधार पर मेरिट अब छात्र की हो गई 80 नंबर। अब वो देखो क्या रही कट ऑफ। अब पहले सुने कि आगे क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, कट ऑफ की भी हम चर्चा करेंगे, कितनी कट ऑफ कैसे कम रही, कैसे किस कैटेगरी की ज्यादा बढ़ी है, तो उस पर हम एक एक चर्चा करेंगे। अब आगे क्या रहेगी प्रक्रिया? तो साथियों प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कल या परसों में एक नोटिस और जारी होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ आपको जगह बताई जाएगी, यहाँ जाओ डॉक्यूमेंट्स अपने वेरिफिकेशन करवाओ। अब ये देखने वाली बात है कि ऑफलाइन करते हैं ऑनलाइन करते हैं, तो वो नोटिफिकेशन हमें कल या परसों में मिल जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों उसके नोटिफिकेशन के बाद ये अभी 2 गुना विद्यार्थी पास किए, फिर आएगी 1 गुना की मेरिट। अर्जुन का नंबर 1 गुना में आ जाएगा, उनको क्या बोलते हैं टीचिंग का काम मिलेगा या जॉब मिल जाएगी साथियों। सैलरी साथियों प्रारंभिक जो सैलरी रहेगी वो 16,900 रुपए रहेगी। टोटल जो सैलरी रहेगी 16,900 रुपए सैलरी रहेगी। अब साथियों गुरुजी इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता था? तो साथियों नियम ये था कि जो अप्लाई करेगा वो 12th क्लास इंग्लिश मीडियम से पास आउट हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि जो महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं वो इंग्लिश मीडियम है, तो जो 12th जो है बच्चे की वो इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। और उसके अलावा लेवल 1 के लिए डीएलएड और लेवल 2 के लिए साथियों बीएड का होना अति आवश्यक है। तो ये रहेगी सैलरी रहेगी 16,900। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर एक मेरिट बनेगी, उसके बाद मिलेगी नौकरी।
अब कट ऑफ क्या क्या रही गुरुजी, तो कट ऑफ की हम बात करें तो साथियों कट ऑफ देखो, जनरल सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल की, और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो 54.22 रही है या 54.22 रही। फीमेल विडो, जो विडो साथियों हैं उनकी रही 54.25। उसके बाद साथियों मैं बात करूं फीमेल में जो डाइवोर्स हो रखा है उनकी जो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रही 57.71, और जनरल में साथियों कोई एक्स सर्विसमैन नहीं था तो वो क्या खाली रही साथियों। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2% कम रही जनरल से 52.06, विडो की 50.44, और जो डाइवोर्स की है वो है फीमेल डाइवोर्स की जो 40.91, और इसमें भी साथियों एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली रही साथियों। उसके बाद बात करें ओबीसी में 49.37 जनरल फीमेल की, फीमेल विडो की 49.26। उसके बाद फीमेल डिवोर्स की बात करें 5.1, देखो देख रहे हैं कि विडो से ज्यादा जारी डाइवोर्स वालों की, जिसको हम बोलते थे तलाक, 51.26 रही, और एक्स सर्विसमैन की साथियों ओबीसी में रही है 54.62। एमबीसी की बात करेंगे तो 51.73 रही है जनरल फीमेल की, 58.97 रही साथियों फीमेल विडो की। इसमें देखो दोनों संयुक्त रूप से बनी है, फीमेल डाइवर्स वालों की और विडो वालों की, और इसमें नॉट अवेलेबल रहते हैं एमबीसी के एक्स सर्विसमैन। एससी की बात करें 49.11, 60.20, 52.44, और इसमें साथियों एक्स सर्विसमैन भी नॉट अवेलेबल है। एसटी की बात करें 49.27 नॉट अवेलेबल है फीमेल विडो। उसके बाद फीमेल जो डाइवोर्स है वो है 53.98, और इसमें एक्स सर्विसमैन भी नॉट अवेलेबल रहते हैं साथियों। ऐसे ही बात करूंगा पीएच की कुछ कैटेगरी, देखो किस प्रकार का पीएच है, तो 56.28, 55.40 और 47.50, ये साथियों पीएच की कैटेगरी के आधार पर है, और स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी है साथियों उसकी रही है 52.98, 52.98। अभी एक सवाल और खड़ा होगा कि गुरुजी ये तो कट ऑफ आ गई 2 गुना की, 1 गुना में कितना फर्क आ सकता है, तो साथियों मैं बता दूं कि 1 गुना जो कट ऑफ आने वाली है ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 2 से लेकर 3 नंबर तक ऊपर नीचे होंगे, 3 नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे साथियों, इससे ज्यादा कोई अंक प्रभावित नहीं होगा। तो जिन भी साथियों के +5 है, कट ऑफ से +5 है, वो निश्चिंत हो जाएं, उनका उनका सिलेक्शन हो चुका है, आज ही मिठाई बांट दें। जिनके +5 है वो निश्चिंत रहे, और वो महात्मा गांधी स्कूल टीचर भर्ती में उनका सिलेक्शन हो चुका है साथियों। तो ये आज का हमारा था। अभी गुरुजी ये बताओ कि देखो कोई साथी लिस्ट जहां ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो वो अपनी लिस्ट साथियों ढूंढ सकता है कहाँ, जो एक साइट है www.government.rajasthan, सॉरी www.education, साथियों www.education.rajasthan पर जाएं और अपना पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें। वहां पर सभी साथियों की लिस्ट है जो जो शॉर्ट लिस्टेड हुई है, लिस्ट देख सकते हैं, क्या प्रोसेस क्या प्रक्रिया रहेगी, वहां भी जानकर जानकारी आप ले सकते हैं साथियों। तो ये आज का हमारा था महात्मा गांधी स्कूल टीचर भर्ती जो थी होने वाली थी, होने हो रही है भर्ती, उसकी जानकारी। ये संविदा पर लगेंगे साथियों, हो सकता है साथियों कि लंबे समय के बाद या 1 या 2 साल नौकरी करने के बाद सरकार इनको परमानेंट भी नियुक्ति दे सकती है। सैलरी शुरू में रहेगी 16,900, और मैंने बताया कि किस प्रकार से किस आधार पे मेरिट बनी है, तो डीएलएड का 25% और साथ ही सीनियर सेकेंडरी का 75% लिया गया है। साथियों अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।